स्टूडेंट, हमारा संप्रेषण तकनीकी चल रही थी। तो संप्रेषण तकनीकी में हमने संप्रेषण क्या होता है उसका अर्थ परिभाषा देख ली थी। उसके बाद संप्रेषण की प्रक्रिया देख ली थी और संप्रेषण की प्रक्रिया में क्या क्या जरूरी तत्व हैं वो भी देख लिए थे हमने। और संप्रेषण के तत्व देख लिए थे हमने, जो कि संप्रेषण संदर्भ, भौतिक संदर्भ, सामाजिक संदर्भ, मनोवैज्ञानिक संदर्भ, समय संदर्भ, संदेश का स्रोत, संदेश, संप्रेषण का माध्यम, संकेत या प्रतीक, एनकोडिंग, एनकोडिंग का मतलब होता है संदेश बनाना या लिखना, डिकोडिंग, डिकोडिंग का मतलब होता है समझना या पढ़ना। उसके बाद पृष्ठ पोषण, जिसे हम फीडबैक कहते हैं। उसके बाद संदेश ग्रहण करता, ये इसके तत्व हैं संप्रेषण के। उसके बाद हमने संप्रेषण के प्रकार देखे थे। तो संप्रेषण के प्रकार में दो प्रकार हैं, शाब्दिक संप्रेषण और अशाब्दिक संप्रेषण। अब शाब्दिक संप्रेषण के भी दो भाग कर दिए हैं, एक मौखिक संप्रेषण और दूसरा लिखित संप्रेषण। उसके बाद अशाब्दिक संप्रेषण के तीन पार्ट कर दिए। तो उसमें पहला है वाणी संकेत, दूसरा है चक्षु संपर्क एवं मुख मुद्राएं और तीसरा है स्पर्श संपर्क। तो ये इसके संप्रेषण के प्रकार हैं। संप्रेषण के प्रकार हमने देख लिए थे। उसके बाद हमने संप्रेषण के प्रकार भी देख लिए, तत्व भी देख लिए। उसके बाद आज हम देखेंगे संप्रेषण की प्रकृति भी हमने देख चुके थे और संप्रेषण की विशेषताएं भी हमने देख ली थी। आज हम देखेंगे संप्रेषण में आने वाली प्रमुख बाधाएं कौन सी हैं। लेकिन उससे पहले सब लोग चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे, वो बहुत ज़रूरी होता है। इसलिए भी ज़रूरी होता है जिससे मैं जब भी कोई नए वीडियो अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन तुरंत आपके पास आ जाए और कोई भी वीडियो मिस ना हो पाए। और हमारे लिए भी ये ज़रूरी होता है, हमें भी इसका फ़ायदा मिलता है। तो सबसे पहले सब लोग सब्सक्राइब कर लेंगे, जो नए हैं वो भी, और जो आते रहे हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं किया है वो भी चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। तो चलिए देखते हैं। संप्रेषण का अर्थ मैंने आपको बता दिया है, कई बार बता दिया है। तो जैसे कि जानते हैं कि संप्रेषण अंग्रेजी के कम्युनिकेशन शब्द का अर्थ जो है इंग्लिश में से कम्युनिकेशन कहते हैं और हिंदी में संप्रेषण कहते हैं। और जिसकी उत्पत्ति किससे हुई? लैटिन भाषा के कम्युनिस्ट शब्द से हुई है। और इसका अर्थ होता है, कम्युनिस्ट शब्द का अर्थ होता है जानना या समझना। और कम्युनिस्ट जो शब्द है वो कॉमन शब्द से लिया गया है। संप्रेषण का अर्थ हुआ, इसका मतलब कि किसी विचार या तथ्य को कुछ व्यक्ति में सामान्य या कॉमन बना देना। जैसे संप्रेषण या संचार शब्द से मतलब हुआ सूचनाओं, विचारों आदि को भेजना या समझना। तो मतलब हम कह सकते हैं कि संप्रेषण हमारे एक इंसान दूसरे तक अपने विचारों को पहुंचाना और जानना, समझना, ये सब संप्रेषण होता है, अपने विचारों को दूसरे तक पहुंचाना। तो चलिए देखते हैं। आज हम देखेंगे संप्रेषण में आने वाली प्रमुख बाधाएं कौन सी हैं। तो बाधाओं में मैंने आप लोग को पहले भी बताया है और आज भी बता देती हूँ कि जो संप्रेषण में आने वाली प्रमुख बाधाएं हैं वो भौतिक बाधाएं होती हैं। भौतिक बाधाएं कौन सी होती हैं? शोरगुल, वातावरण, भौतिक असुविधाएं होती हैं। खराब हेल्थ की वजह से भी, खराब स्वास्थ्य है या ध्यान केंद्रित ना कर पाना, ये सारी क्या है? भौतिक बाधाएं हैं। और जैसे भाषा की बाधाएं होती हैं। भाषा की बाधाएं कैसी होती हैं? जैसे अस्पष्ट शब्द है या अनावश्यक शब्द हमने जोड़ दिए हैं तो उनसे भी जैसे जो हमारा अर्थ निकल रहा है वो समझ नहीं आता है, या गलत उच्चारण कर रहे हैं, अस्पष्ट ग्राफिक और संकेत, ये सारी क्या है? भाषा से संबंधित बाधाएं हैं। ऐसे ही मनोवैज्ञानिक बाधाएं होती हैं जिसकी वजह से संप्रेषण क्रिया ठीक से नहीं होती। तो मनोवैज्ञानिक बाधाएं कौन सी होती है? जैसे पूर्वाग्रह, अरुचि होना, ध्यान न दे पाना, गलत प्रत्यक्षीकरण कर लेना, अलाभकार या अनुभव मतलब जिनसे फायदा नहीं होता ऐसा अनुभव कर लेना, जरूरत से ज्यादा चिंता करना, अपूर्ति जिज्ञासाएं मतलब जो जिज्ञासाएं पूरी नहीं हुई हो, है ना। तो ऐसी होती हैं पृष्ठभूमि की बाधाएं। पृष्ठभूमि की बाधाएं कौन सी होती हैं? जैसे कि है पूर्व अधिगम, मतलब पहले सीखा हुआ ज्ञान, सांस्कृतिक भेदभाव,
पूर्वकाल स्थिति, पूर्वकाल का विद्यालय का वातावरण कैसा है। और कुछ बाधाएं जैसे ये सारी वही हैं, शोरगुल, भाषा से संबंधित पूर्व अनुभव, संवेग तथा भावनाएं, परिस्थितिक जो परिस्थिति से संबंधित होते हैं ये बाधाएं, ये सारी क्या हैं, ये बाधाएं हैं जिनकी वजह से संप्रेषण अच्छे से नहीं होता। तो आज हम इन्हीं के बारे में देखेंगे। चलिए शुरू करते हैं। कई बार संप्रेषण प्रक्रिया में बाधाएं आ जाती हैं। फलस्वरूप प्रेषित संदेश या तो गलत हो जाता है अथवा अपूर्ण रूप से ग्रहण किया जाता है। देखिए ये मैंने बताया ना, जब आपने कोई भी ऐसी बाधा आ गई कि संदेश गलत पहुंच रहा है या अपूर्ण पहुंच रहा है तो संप्रेषण नहीं हो पाएगा। जो हमने जिस अर्थ के साथ कोई संदेश दिया है तो वो अर्थ नहीं समझ पाएगा प्राप्तकर्ता। कभी कभी संप्रेषण संबंध भी टूट जाते हैं। अन्य प्रकार की बाधाओं में प्रमुख बाधाएं हैं संदेश के अर्थ का अनर्थ होना, एक संदेश के अनेक अर्थ होना, संदेश की विकृतियां, संदेश प्राप्त करने वाले की कूट की सीमाएं, संप्रेषण चैनल की गुणवत्ता में कमी तथा ध्वनि प्रदूषण आदि। देखिए ये जो हैं प्रमुख बाधाएं कौन सी हैं। जैसे संदेश का अर्थ का अनर्थ होना, मतलब जो अर्थ के साथ हम संदेश भेज रहे हैं वो अर्थ के साथ ना पहुंचकर उसका अर्थ चेंज हो जाता है ना। दूसरा, एक संदेश के अनेक अर्थ निकलना। अब आपने कोई संदेश दिया और उसका अर्थ क्लियर नहीं है और उसके कई अर्थ निकल रहे हैं तो वो भी एक तरह से बाधा है ना। उसके बाद संदेश की विकृतियां, संदेश प्राप्त करने वाले की कूट की सीमाएं, है ना। संप्रेषण चैनल की गुणवत्ता, मतलब जिस भी साधन से आपने संदेश भेजा है तो उसकी गुणवत्ता मतलब वो सही नहीं है ना। तथा ध्वनि प्रदूषण, जैसे आवाजें आ रही हैं और आवाजों के बीच में आपको वो संदेश ठीक से नहीं सुनाई दे पा रहा है तो ये भी क्या है, ये एक तरह से बाधा है। आगे ये देखिए, डॉक्टर कुमार ने 1996 में ये संप्रेषण में आने वाली प्रमुख बाधाओं को निम्न प्रकार से सारणीकृत किया। ये डॉक्टर कुमार ने किया है और ये 1996 में किया है। इस तरह से ये आ सकता है और आप लोग देख लीजिएगा। तो इन्होंने बाधाओं के प्रकार बताए हैं और बाधाएं बताई हैं। मतलब बाधाओं के प्रकार कितने हैं ये मैंने आपको बताया था। अभी भौतिक बाधाएं, भाषा की बाधाएं, मनोवैज्ञानिक बाधाएं, पृष्ठभूमि की बाधाएं, इस तरह से होती हैं। लेकिन ये कौन सी बाधा किसके अंतर्गत आती है ये हमें देखना है। तो भौतिक बाधाएं मैंने थोड़े बहुत एग्जाम्पल दे दिए हैं, लेकिन चलिए इसमें देखते हैं। भौतिक बाधाओं में क्या होता है, शोर, अदृश्यता, वातावरण तथा भौतिक असुविधाएं, खराब स्वास्थ्य, ध्यान का केंद्रित ना हो पाना। तो ये क्या है, ये शोर हो रहा है, बच्चों तक संदेश नहीं पहुंच रहा है, बच्चों तक बात नहीं पहुंच रही कि क्या सिखाया जा रहा है, या कोई चीज़ ठीक से नहीं दिखाई दे रही है, वातावरण है वहाँ का, या भौतिक असुविधाएं हो रही हैं, या कभी तबीयत खराब है तो उसकी वजह से भी नहीं समझ आती हैं कुछ चीज़ें, या ध्यान नहीं केंद्रित हो पा रहा है। तो ये सब क्या है, भौतिक बाधाएं। ऐसे ही भाषा की बाधाएं, शब्दाडंबर होना, अजीब सा वर्ड है थोड़ा बोलने में। चलिए आगे देखते हैं। अस्पष्ट शब्द, है ना, तो शब्द जैसे साफ नहीं है, शब्द अनावश्यक शब्द, शब्दों का चबाकर बोलना, गलत उच्चारण, अस्पष्ट ग्राफिक तथा संकेत। देखिए ये जो भाषा की बाधाएं हैं, सबसे पहले मैंने ही आपको मेरे ही जरिए आपको पता चल गई होगी। अब ये जो लिखा हुआ है शब्दाडंबर, है ना, शब्द आडंबर होता है ना, तो अब इसमें मैं इसे ठीक से नहीं पढ़ पाई तो आपको समझ आया होगा, है ना। कुछ लोग जानते हैं ये गलती से पढ़ लिया या जल्दबाजी में पढ़ लिया, तो ये क्या है, ये भाषा की बाधाएं हैं, है ना। अस्पष्ट शब्द, तो इनमें कई बार हम बोलते में जल्दबाजी में बोलते हैं या कभी गलत पढ़ लेते हैं, है ना, तो उसमें ये सब जो बाधाएं आती हैं तो ये क्या है, भाषा की बाधाएं। तो इनकी वजह से भी कभी कभी अर्थ का कुअर्थ हो जाता है या अर्थ चेंज हो जाता है ना।
चलिए आगे देखते हैं। मनोवैज्ञानिक बाधाएं। मनोवैज्ञानिक बाधाएं अभी मैंने आपको बताई थी क्या क्या है। पूर्वाग्रह, अरुचि, ध्यान न दे सकना, गलत प्रत्यक्षीकरण, अलाभकर अनुभव, ठीक है, जरूरत से अधिक चिंताएं, अपूर्ण तथा आपूर्ति जिज्ञासाएं। तो ये क्या है? पूर्वाग्रह, ये मनोवैज्ञानिक बाधाएं। अरुचि मतलब जो काम सिखाया जा रहा है या जो संदेश दिया जा रहा है तो उस तरफ हमारी इंटरेस्ट ही नहीं हो पा रहा है, रुचि नहीं आ रही है ना। ध्यान न दे सकना, अब हम कोई चीज़ हमें बताई गई, हम उधर ध्यान नहीं दे पाए, उसी समय हमारा ध्यान दूसरी तरफ चला गया, तो ये क्या है? ध्यान न दे सकना। गलत प्रत्यक्षीकरण, जो हम देख रहे हैं उसकी बजाय हमें कुछ और दिखाई दे गया या हम समझ नहीं पाए, ठीक है। तो ये सब क्या है? मनोवैज्ञानिक बाधाएं हैं। आगे पृष्ठभूमि की बाधाएं। पृष्ठभूमि की बाधाएं कौन सी होती हैं? पूर्व अधिगम, सांस्कृतिक भेदभाव तथा पूर्व काल स्थिति तथा पूर्व काल का वातावरण। तो ये सारी पृष्ठभूमि की बाधाएं हैं। तो ये आप लोग की समझ आ गई होंगी। इनको आप लोग ढंग से देख लीजिएगा क्योंकि इसमें ये किसके अनुसार है, ये जो 4 भागों में बांटी गई हैं, ये किसके अनुसार, किसने बनाई है? जो सारणी है ये किसने बनाई है? ये डॉक्टर कुमार ने बनाई है और 1996 में बनाई है। कितने भागों में बांटा है? 4 भागों में। कौन कौन से? भौतिक बाधाएं, भाषा की बाधाएं, मनोवैज्ञानिक बाधाएं और पृष्ठभूमि की बाधाएं। अब क्वेश्चन आ जाता है कि पृष्ठभूमि की बाधाओं में कौन कौन सी बाधाएं हैं। तो आपको 4 ऑप्शन दे दिए जाएंगे, उनमें से 3 किसी और के होंगे और 1 इसके होंगे। तो आपको सही टिक लगाना है, उसके लिए आपको पढ़ना पड़ेगा। चलिए आगे देखते हैं। लगता है ये कि हम पढ़ रहे हैं, अरे ये तो हम कर लेंगे, ये तो हम कॉमन सेंस से कर लेंगे, पर ऐसा नहीं होता। जब आपके सामने 4 ऑप्शन आते हैं और सारे मिलते जुलते होते हैं तो आप इतने कंफ्यूज हो जाते हैं ना कि किस पे टिक करें। कई बार जानते हुए भी कि हाँ ये सही है 10 बार इंसान सोचता है, इसलिए आप लोग अच्छे से इसे रीड करिएगा। ये देखने में आसान लगते हैं लेकिन होता नहीं है ऐसा। एक अन्य विद्वान के अनुसार संप्रेषण की बाधाओं को निम्न 3 वर्गों में विभाजित किया है। अब देखिए इस तरह से कंफ्यूज कर देंगे ये लोग आपको। ये डॉक्टर कुमार ने 4 भागों में बांटा है और एक और अन्य कोई विद्वान है उन्होंने 3 भागों में बांटा है ना। तो अब इनका देख लेते हैं। अब ऐसे ही आप कंफ्यूज हो जाएंगे, 2-4 लोगों की पढ़ लेंगे कि उन्होंने इतने में, उन्होंने इतने में और उन्होंने ये वाली बताई है, तो आप कंफ्यूज होके किसी की बाधा है किसी में डाल देंगे। तो ऐसा नहीं होना चाहिए ना। चलिए, इन्होंने संप्रेषण प्रेषणकर्ता से संबंधित बाधाएं, संदेश प्रसारण संबंधी बाधाएं, संप्रेषण प्राप्तकर्ता से संबंधित बाधाएं, इन्हीं बाधाओं तथा कठिनाइयों को एक अन्य प्रकार से निम्नांकित वर्गों में वर्गीकृत किया गया है। इन बाधाओं और कठिनाइयों को एक अन्य प्रकार से भी वर्गीकृत किया गया है। कैसे? देखते हैं। भाषा संबंधी समस्याएं, वही है, बाधाएं सारी वही हैं, क्या क्या रुकावट आ सकती हैं, लेकिन तरीका अलग अलग है। वही चीज है कि 4 लोग हैं तो चारों का तरीका अलग अलग होगा, तो थोड़ा भी अगर अलग होगा तो हमें उसी हिसाब से देखना है। ये नहीं कि अरे जरा सा अंतर है, उसने फुल स्टॉप लगा दिया हमने नहीं लगाया, तो ऐसा नहीं है। यहाँ पे जो जिसने बात कही है उसी के नाम से आप मेंशन करेंगे। अंतर है तो अंतर है, भले ही 1 पॉइंट का है, वो अंतर है। अगर आपने किसी और में डाल दी तो वो गलत है। चलिए देखते हैं। भाषा संबंधी समस्याएं, संप्रेषण से संबंधित तकनीकी समस्याएं, परस्पर प्रभावित करने की प्रक्रिया से संबंधित समस्याएं, संप्रेषण संबंधी सामान्य समस्याएं। तो ये देखिए सारी वही हैं, भाषा भी है, संप्रेषण से संबंधित तकनीकी समस्याएं, ये सब हैं तो वही चीज, लेकिन कहने का ढंग अलग है। चलिए आगे देखते हैं। कुछ बाधाओं में ये भी उसमें ही आती हैं। मैंने जैसे बताया था, भौतिक बाधाओं में शोर आ गया था और भाषा संबंधी बाधा में भाषा आ गई थी, तो उन्होंने एक साथ उसके पार्ट कर दिए हैं कि भौतिक बाधाओं में बांट दी कुछ बाधाएं, कुछ भाषा की बाधाओं में बांट दी, कुछ मनोवैज्ञानिक बाधाओं में बांट दी और कुछ पृष्ठभूमि की बाधाओं में बांट दी।
अब इन्होंने अलग अलग ले ली कुछ बाधाएं करके, ठीक है वही चीज। चलिए देखते हैं। शोर भी संप्रेषण में एक बड़ी बाधा है। ये तो है ही, जब शोर हो रहा है और कोई चीज समझाई जा रही है तो वो नहीं सुनाई देगी और समझ में भी नहीं आएगी। जब तक सुनाई ना दे ढंग से तो समझ में कैसे आएगी। तो शोर में कई बार संदेश सही रूप में सुनाई नहीं दे पाता, अतः गलत तरह से संदेश ग्रहण कर लिया जाता है। यहाँ पर शोर संप्रेषण में बाधा बन जाता है। भाषा, जैसा कि मैंने बताया, गलत उच्चारण करना। अभी मैंने ही आपको गलत पढ़ के सुना दिया था, जल्दबाजी में मैं पढ़ गई थी गलत, तो वो क्या है, भाषा संबंधी। अब गलत अर्थ निकल आएगा ना, गलत शब्द पढ़ेंगे तो, या समझ में नहीं आएगा, अर्थ ना निकले गलत, जब आपकी समझ ही नहीं आ रही तो फिर ये है ना। चलिए, एक शब्द में कई बार अनेक अर्थ होते हैं, अतः किस शब्द का उपयोग कहाँ तथा किस लिए किया गया है, यह संदर्भ स्पष्ट होना चाहिए, अन्यथा संदेश ग्रहण करने में अनेक भ्रांतियां संभव हैं। देखिए, ये पता होना चाहिए कि कौन सा शब्द कहाँ यूज किया जाता है। कभी कभी कुछ शब्द ऐसे होते हैं मिलते जुलते, तो उनको हम लगते हैं अरे एक ही तो बात है, पर ऐसा नहीं होता है। हर शब्द का अलग अलग जगह अलग अलग अर्थ निकलता है। जैसे बहुत से लोग क्रिया और प्रक्रिया को एक ही समझते थे, है ना, तो ऐसा नहीं है, वो अंतर है उसमें। और नहीं, सॉरी, प्रविधि और प्रक्रिया, सॉरी, विधि और प्रविधि को एक ही समझते थे। थोड़ा सा कंफ्यूजन हो गया। विधि और प्रविधि को एक ही समझते हैं, है ना। ऐसी घटना और दुर्घटना को बहुत से लोग एक ही समझते हैं, पर नहीं, हर जगह अलग अलग अर्थ निकलता है। तो उसी चीज की यहाँ बात हो रही है। आगे चलते हैं। पूर्व अनुभव। हम अपने पूर्व अनुभवों के आधार पर ही किसी उत्प्रेरक या उद्दीपक को समझने का प्रयास करते हैं। ये पूर्व अनुभव हमारी पृष्ठभूमि से संबंधित होते हैं। किसी भी संदेश की एनकोडिंग डिकोडिंग करने में पृष्ठभूमि के अनुभव आवश्यकताएं, मूल्य तथा प्रेरक अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। पृष्ठभूमि के पूर्व अनुभवों, आवश्यकताओं, प्रेरकों तथा मूल्यों के संदर्भ प्राप्त संदेश को समझने में कभी तो बहुत सहायक होते हैं और कभी संदेश को सही अर्थ में ग्रहण करने में बाधा के रूप में अपनी भूमिका निभाते हैं। तो ये समझ आ गई होगी कि बहुत से ऐसे अनुभव होते हैं जो कि कोई तो हेल्प करते हैं कि हाँ पिछली बार ये हुआ था तो ठीक है, उससे हेल्प होती है, लेकिन कभी कभी वो रुकावट भी कर देते हैं संप्रेषण में। चलिए, संवेग तथा भावनाएं। अलग अलग शब्द सुनकर अलग अलग तरह की प्रतिक्रियाएं मन में आती हैं। ये प्रतिक्रियाएं हमारे संवेगों तथा भावनाओं पर निर्भर करती हैं। अनुकूल शब्द अच्छी प्रतिक्रियाएं तथा संवेगों व भावनाओं के प्रतिकूल शब्द गलत प्रतिक्रियाएं देते हैं। गलत प्रतिक्रियाओं के मध्य सही संदेश भी गलत अर्थ देता है। इस प्रकार से संवेग तथा भावनाएं संप्रेषण की प्रक्रिया में बाधा के रूप में कार्य करते हैं। तो ये भी एक बहुत बड़ा कारण है जो संप्रेषण की प्रक्रिया में संवेग तथा भावनाएं कभी कभी ऐसे बाधा उत्पन्न कर देती हैं कि संप्रेषण अच्छे से नहीं हो पाता। जो अर्थ के साथ संदेश पहुंचना चाहिए उस अर्थ के साथ नहीं पहुंचता और संप्रेषण प्रक्रिया अधूरी रह जाती है। आगे है पारिस्थितिक संदर्भ। जब शब्द वाक्य या उक्तियों का अर्थ परिस्थितियों के संदर्भ से हटाकर देखा जाता है तो तब उसका अर्थ बदल जाता है और सही अर्थ का अनर्थ होने लगता है। ऐसी परिस्थिति में संदेश गलत अर्थ देता है। अतः प्रत्येक संदेश को सही संदर्भ में देखना, पढ़ना, समझना आवश्यक है, अन्यथा गलत संदर्भ संप्रेषण की प्रक्रिया में बाधा के रूप में कार्य करता है। तो ये थी हमारी संप्रेषण में आने वाली प्रमुख बाधाएं। तो ये हमारी कंप्लीट हो गई हैं
और आप लोग इसे रीड करिएगा, क्योंकि वैसे तो कॉमन चीज़ें हैं, लेकिन कभी कभी जब करने बैठते ना तो कॉमन कुछ नहीं लगता है, फिर लगता है अरे पढ़ लेते तो शायद हम ये अच्छे से कर लेते। और जो नहीं समझ आई हो पूछ लीजिएगा, और जो लोग नए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। आप लोग देखते हैं और सब्सक्राइब नहीं करते हैं, ये बहुत गलत बात है आप लोग की, कि आप लोग देखते हैं और सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं। सब्सक्राइब ज़रूर करिए, ये बहुत ज़रूरी होता है। आप लोग नहीं चाहेंगे कि हम लोग का कोई नुकसान हो, मुझे पता है आप लोग नहीं चाहेंगे ऐसा कि हम लोग का नुकसान हो, इसीलिए आप लोगों को सब्सक्राइब करना बहुत ज़रूरी है। तो मेरी आप लोग से रिक्वेस्ट है कि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर किया कीजिए। किसी का भी चैनल देखें, लाइक करिए, शेयर करिए। शेयर नहीं कर सकते क्योंकि शेयर करना ये लगता है कि हम शेयर क्या करें, किसके पे करें, तो मत करिए, कोई बात नहीं। लाइक करिए, कमेंट करिए और सब्सक्राइब जरूर करिए। बाकी आप लोग देख रहे हैं इतने अच्छे से, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।